जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी सिद्धांत और छवि से समझौता नहीं करेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह से बात की संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने। शतरंज में शह और मात का खेल आपने भी खेला होगा। बिहार की राजनीति में फिलहाल यही खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जेडीयू और आरजेडी के बीच दरार लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियों की ओर से कहा जा रहा है कि महागठबंधन अटूट है, लेकिन उनके प्रवक्ताओं की ओर से जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि महागठबंधन की दरार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह मौजूद हैं। संजय जी, जिस तरह से लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं, कल के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नहीं आए, पहले उनकी नेम प्लेट लगी थी, बाद में उसे ढकना पड़ा। क्या समझा जाए कि दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है? देखिए, जब से ये मामला उठा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर एफआईआर लॉन्च हुआ, तो आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जी का वो चेहरा है जो कभी भी सिद्धांत से समझौता उन्होंने नहीं किया है और अपने छवि से देश और दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार जी करप्शन से कभी समझौता नहीं कर सकते। जब हमारे दल का बैठक हुआ तो उन्होंने 2 शब्दों में ही कह दिया था कि मेरी छवि से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, मैं सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करता, और जिसके ऊपर आरोप लगा वो तथ्य के साथ सामने आना चाहिए। पर इतना समय क्यों? जो मुख्यमंत्री 4 घंटे में इस्तीफा ले सकता है, उसने इतने 1 हफ्ते का समय क्यों दिया तेजस्वी यादव को? सिर्फ इसलिए कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं? देखिए, महागठबंधन बड़ी कोशिश करने के बाद बनी है, और महागठबंधन का जब फेस नीतीश कुमार जी हुए तो बिहार की जो जनता है इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया नीतीश कुमार जी के नाम पर। सरकार बनी, सरकार बहुत अच्छे ढंग से भी चल रहा है, लेकिन ये जो आप बोले टाइम का, तो निश्चित तौर पर ही टाइम लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इंतजार की घड़ी तुरंत खत्म होगी, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ये शहमात का खेल कितने दिन और चलने वाला है? लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट तौर पर आपको कह दिया है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। फिर नीतीश कुमार अब किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? देखिए, शतरंज में घोड़ा अढ़ाई घर चलता है, वो बड़ा ही खतरनाक चाल होता है घोड़ा का। तो शतरंज में शहमात का खेल नहीं होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। खबर ये चल रही है कि आरजेडी की ओर से अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा देते हैं तो आरजेडी के कोटे के तमाम मंत्री मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। वैसी परिस्थिति में क्या कदम होगा जेडीयू का? तो राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, मेरे दल का मामला नहीं है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, उनको तय करना है मंत्रिमंडल में रहें नहीं रहें। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता हैं, और मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव से कोई बहुत सम्मान करता हूं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव से भी मैं मांग करता हूं कि कुछ ना कुछ इस संकट की घड़ी से महागठबंधन को निकालने का काम करें। अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आरजेडी जेडीयू को बाहर से समर्थन करती है, वैसी परिस्थिति में क्या आप साथ में रहेंगे या आप बीजेपी की ओर जाने का? ये तो भविष्य के गर्व की बात है, इसमें अभी कुछ मैं कहना प्रीमैच्योर, इसमें कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो क्या माना जाए, आज जो बैठक होने वाली है जेडीयू के विधायक दलों की, उसमें तेजस्वी यादव को लेकर कोई फैसला होगा? देखिए, पहले से तय प्रोग्राम है, राष्ट्रपति के चुनाव के मद्देनजर आज विधायक दल का बैठक है, पहले से तय था। इसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो लगातार जो तेजस्वी यादव के इस्तीफे की बात उठ रही है, आरजेडी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। जेडीयू इस बात पे अड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार की छवि के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल जेडीयू का कहना है कि जल्द ही कोई न कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, पटना। आरजेडी का कहना है कि उसका सारा ध्यान महागठबंधन को बचाने में है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का कहना है कि अगर नीतीश कुमार की छवि है तो तेजस्वी यादव की भी छवि है। मैं समझता हूं कि ये डेडलाइन, तनातनी, अल्टीमेटम, ये शब्दावली मीडिया ने गढ़ा। ऐसी कोई शब्दावली, ऐसे कोई शब्द, ऐसे कोई भाव हम तक नहीं पहुंचे। हमने अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 11 अशोक रोड, जहां इन तीनों एजेंसीज का, सीबीआई, ईडी, आईटी का नया पता बन गया है, उस पते के मर्जी के हिसाब से चीजें हो रही हैं। एक 28 साल के नौजवान को क्यों घेरा जा रहा है, ये बिहार की आवाम भी जानती है और हमारे सहयोगी दल को भी पता है कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या। तो हम इतना ही कहेंगे कि उसको संजीदगी से सब सोचें, विचार करें कि क्या हम 11 अशोक रोड के नैरेटिव को खरीद रहे हैं।
उसको परचेज कर रहे हैं। दूसरी चीज महत्वपूर्ण है, हर दल की बैठक होती है, रूटीन बैठक होती है, लेकिन ये मौसम बिल्कुल अलग तरह का है। रूटीन बैठक में भी कयास और मायने लगाए जाते हैं। हमारे लिए बस इतना ही कहना है। तो कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया, कोई तनातनी नहीं है, ये आरजेडी का कहना है। वहीं जेडीयू का ये कहना कि इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होगी और कोई अच्छा नतीजा बहुत जल्द निकलेगा। लेकिन इस सब के बीच एक पक्ष कांग्रेस का भी है। क्या कह रहे हैं शकील अहमद, सुनिए। बिहार के राजनीतिक संकट पर बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद से। शकील जी, बिहार में जिस तरीके का राजनीतिक संकट है, सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे से कम में मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस का बहुत स्पष्ट रुख है कि ईडी को, सीबीआई को इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दबाव बना के उसको तोड़ना चाहती है, जो बिहार का हमारा गठबंधन है। हमारा गठबंधन नहीं टूटे, क्योंकि वो गठबंधन था तो मोदी जी को जो हार का मजा चखना पड़ा बिहार में, वो सारे देश के सामने है। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी चाहती है और इसीलिए वो अपने जो सरकारी एजेंसीज है उनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से चाहती है कि ये गठबंधन बना रहे, गठबंधन चलता रहे और 2019 में जैसे 2015 में मोदी जी बिहार में हारे, वैसे ही 2019 में भी हारे। तो जो बात आप कह रहे हैं सर कि ये बीजेपी की साजिश है, ये बात क्या नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि अंदर खाने की बात यही है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो बर्खास्त किए जाएंगे। पता नहीं अंदर खाने की बात उन्होंने आपको ही बता दी हो या मीडिया माध्यमों को ही बताई हो, तो मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया में ये स्पेकुलेशन जरूर है। लेकिन नीतीश जी की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया। ठीक है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं सर कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस को स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है और तेजस्वी को तो जाना होगा। तो कांग्रेस का क्या रुख होगा अगर तेजस्वी जाते हैं, तो कांग्रेस का क्या रुख होगा? देखिए, कांग्रेस का रुख बहुत साफ है कि हम अलायंस में 3 पार्टियों में एक पार्टी हम भी हैं। हमारी इच्छा है कि ये अलायंस चलता रहे, ये अलायंस जैसे काम कर रहा है बिहार के लोगों के लिए वैसे करता रहे स्वाभाविक रूप से। लेकिन 2 बड़ी पार्टियां हैं, जदयू बिहार का जहां तक संदर्भ है, जदयू और भारतीय आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, तो स्वाभाविक रूप से हम तो यही कहेंगे कि एक साथ रहिए और नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी और उनकी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनके दुष्प्रभाव से बचिए। ठीक है सर, क्योंकि बीच में खबर ये भी आई थी कि सोनिया गांधी ने लालू और नीतीश से बात की थी, हालांकि लालू ने खंडन कर दिया उस बात का। तो कांग्रेस किस तरीके से इस राजनीतिक संकट में रोल निभा रही है? क्या सोनिया जी ने बात की है इन दोनों नेताओं से? नहीं, दोनों पार्टियों ने स्पष्ट कर दिया है कि सोनिया गांधी जी ने कोई बात नहीं की है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं, सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उस गठबंधन से पिछली बार जो सांप्रदायिक दल हैं उनको हार का मुंह देखना पड़ा था बिहार में। कांग्रेस चाहती है कि वो गठबंधन नहीं टूटे, वो गठबंधन चलता रहे। तो महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे और जो जैसा है वैसा ही चलता रहे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।